जनादेश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज बिजनौर जिले के एक दिवसीय कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिला पंचायत कार्यालय भवन का शुभारंभ करते हुए फीता काटा। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष ने 2024 के चुनाव सहित नगर निकाय और एमएलसी चुनाव को लेकर बड़ी बात कही। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एमएलसी नगरपालिका के चुनाव को लेकर बीजेपी अब की बार अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। साथ ही साथ अब की बार नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बिजनौर की पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर पहुंचे और वहां पर प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के दौरान भूपेंद्र चौधरी ने 2024 के चुनाव को लेकर कहा, बीते विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। आज हमारी जो पार्टी का कार्यक्रम है बड़ा, इसके प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस 17 सितंबर से शुरू होकर और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती तक 2 अक्टूबर तक पार्टी ने सेवा से जुड़े रचनात्मक कार्य और देश के प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व से जुड़े विषयों पर पूरा पखवाड़ा 15 दिन का हम लोग मना रहे हैं। पहले दिन 17 तारीख को रक्तदान से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और आज 27 तारीख में देश के प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन उनका और उनके लिए शुभकामनाएं संदेश जो लाभार्थी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जिनके जीवन में परिवर्तन आया है, ऐसे हम लोग एक कार्यक्रम हमारा आज अभिनंदन पत्र शुभकामनाएं संदेश के माध्यम से। हमारी पार्टी चुनावी मशीन नहीं है, हम लोग सेवा के काम, रचनात्मक काम और समाज के जुड़े सामाजिक विषयों पर भी हम लोग काम करते हैं। तो ये पूरा पखवाड़ा हमारा वृक्षारोपण से संबंधित, जल से संबंधित, कल बड़ा आयोजन था अपने पूरे सांस्कृतिक में विविधता, अलग अलग राज्यों के अलग अलग संस्कृति मानने वाले लोग हम लोग उनकी संस्कृति को अपनाएं, उनके खान पान, उनके रहने सहने को समझें। इस प्रकार के कार्यक्रम जो सेवा से जुड़े हैं और रचनात्मक कार्यक्रम में पार्टी ने डिजाइन किए हैं। आज बिजनौर में कार्यक्रम है, रामपुर में कार्यक्रम रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। कार्यक्रम में हम लोग सब मिलकर देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो जनता से जुड़े विषय हैं, सरकार की योजनाएं, वो नीचे जन जन तक कैसे पहुँचें, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को हम लोग लाभ में कैसे सम्मिलित करें, हम लोग उसके उत्थान के लिए, उसको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हम सब लोगों का संकल्प है। हमारी विचारधारा गरीब के लिए है, गरीब कल्याण के लिए। कि आप मुरादाबाद मंडल से हैं और मुरादाबाद मंडल के पिछले ये जो पहला चरण है इसमें सर्वाधिक सीटें बीजेपी जीती है और हम सब लोग, अब मैंने पहले भी कहा, अब भी दोबारा दोहरा, बीजेपी किसी जाति, समुदाय, भाषा, भाषी, किसी क्षेत्र की पार्टी नहीं। अब बीजेपी पूरे देश भर के लोगों की पार्टी है, सब भाषा भाषी लोगों की पार्टी है। हमें कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटों में बीजेपी 3 सीटें लगातार जीत रही, आप समझ लो। हम कर्नाटक जैसे राज्य में दक्षिणी भारत के 80% सीटें 25 साल से भाजपा जीत रही है। लोकसभा में स्ट्राइक रेट 80% है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन कर लिया था जनता दल एस ने और कांग्रेस ने, बीजेपी 28 में से 25 सीटें जीती। असम में 2 बार से उसकी सरकार है बीजेपी। हम अरुणाचल में हमारी सरकार है, मणिपुर में हमारी सरकार है, हमारी त्रिपुरा में हमारी सरकार है, मेघालय में, नागालैंड में हम सरकार में शामिल हैं। उस देश के अधिकांश हिस्सों में भाजपा की सरकार है। कुछ हिस्सों में हमारी सम्मिलित सरकार में हम शामिल हैं। हम कहीं प्रमुख विपक्षी दल हैं, तो अब भाजपा न किसी भाषा भाषी लोगों की पार्टी है, न जाति विशेष वर्ग की पार्टी है। अब ये लेकर कन्याकुमारी से और कश्मीर तक की पार्टी है, सहारनपुर से लेकर बलिया तक पार्टी है जी बीजेपी उत्तर प्रदेश में। 70% सीटें मिली हैं। 70 कितनी मिली है? 70% सीटें। लोकसभा में पिछले 80% सीटें, विधानसभा 17 में 80% सीटें,
और लोकसभा 2014 में 90% सीटें। ये लोकतंत्र के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए, अपने प्रदेश और देश की महान जनता का इतना आशीर्वाद और इसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिला है, हमारे लिए गर्व की बात है। हम सब अपेक्षाएं लोगों की पूरा करेंगे और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव से पहले एक सीट एमएलसी का चुनाव है, आपका नगर निकायों के चुनाव। पिछली बार हम 16 में से 14 नगर निगम जीते थे, मेरठ अलीगढ़ हार गए। हम दोनों वो भी जीतेंगे, नया वाला बना है शाहजहांपुर, वो भी जीतेंगे, और जो पुराने 14 जीते थे वो भी जीतेंगे। कितने हो गए? 17 के 17 जीते, हमारा संकल्प है। और लोकसभा की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी, इस संकल्प के साथ हम लोग। अध्यक्ष जी, नगर निकाय चुनाव करीब है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम प्रत्याशियों को दांव लगाएगी? हाँ बिल्कुल, हम कोई सीट छोड़ेंगे नहीं। हम सारी नगर पालिका लड़ेंगे, सारी नगर पंचायतें लड़ेंगे, सारे नगर निगमों के वार्ड लड़ेंगे, सारे नगर पालिकाओं के वार्ड लड़ेंगे, और सारे नगर पंचायतों के वार्ड भाजपा लड़ेगी। सबको साथ लेके चलेंगे। अपेक्षाएं सबकी है और आपस के कोई विवाद होंगे, लेकिन दल के प्रति सबके मन में आग्रह है। हम एक विचारधारा से जुड़े हैं, हमारे यहाँ व्यक्तिगत चीज़ें नहीं है जी। पार्टी की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर सारे लोग काम करते हैं। हाँ, मेरे मन में कुछ आगे बढ़ने की है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन दल के प्रति प्रतिबद्धता है, दल के प्रति सबके मन में आग्रह है। और हमारे सारा सिस्टम, हमारा कैडर, हमारे कार्यकर्ता, हमारे स्ट्रक्चर से जुड़े लोग अपने विचारधारा के प्रति, अपने नेता के प्रति समर्पित। धन्यवाद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।